नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। आज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो आपकी जिंदगी यानी कि हम सबकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। उस पर राजनीति भी सभी करते हैं, उससे छुटकारा भी सभी चाहते हैं, वायदे भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है समझने की कोशिश करेंगे। बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। जी हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जो मेरी और आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार को खत्म करने के वायदे भी करते हैं, दावे भी करते हैं और इसी को सत्ता में आने का जरिया भी बनाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? भ्रष्टाचार को खत्म करने की वारंटी का पूरा सच क्या है, समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। हाल ही के जो चुनाव थे उसमें भी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस भ्रष्टाचार को लेकर एक पार्टी बिल्कुल सत्ता से बाहर हो गई और दूसरी सत्ता में आ भी गई, लेकिन फिर उस भ्रष्टाचार की वारंटी का सच क्या है समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इक्कीसवीं सदी के भारत को क्या कहें? विकासशील भारत कहें या मजबूत भारत? मजबूर भारत कहें या गरीब भारत? 21वीं सदी एशिया की सदी भले ही हो, लेकिन भारत देश में गरीब का सपना आज भी रोटी कपड़ा और मकान ही है। 68 बरस में कुछ नहीं बदला, लेकिन बहुत कुछ बदला। गरीबी ने अपने पांव पसारे तो भ्रष्टाचार भी तेजी से फैला। गरीबों का हक सुनिश्चित किया गया, लेकिन उस हक को खाने वाले कीड़ों की तादाद में समय दर समय बढ़ोतरी होती गई। नतीजा सिस्टम लाइलाज हो गया, व्यवस्था बीमार हो गई और योजनाएं ठंडी पड़ गईं। सुशासन के सपने को राजनीति चकाचौंध की रोशनी तो मिली, लेकिन ये रोशनी उस अंधेरे को भरने के लिए नाकाफी थी जो अंधेरा पिछले 68 बरस से हम और आप देख रहे हैं। हरियाणा न्यूज आज उसी भ्रष्टाचार के सियासी मॉडल का पूरा विश्लेषण करेगा। विश्लेषण रिश्वत लेने वाले रिश्ते का भी और विश्लेषण भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली मनोहर नीति का भी। हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन से खास मुलाकात में हमने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी की पॉलिसी जानने की कोशिश की। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में अनिल जैन ने सूबे में भ्रष्टाचार कम होने की बात तो मानी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि भ्रष्टाचार खत्म होने की कोई गारंटी नहीं है। भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार करेंगे तो मरेंगे, और कम ऊपर के हुआ है या खत्म हो गया है? खत्म होने की कोई हिंदुस्तान में गारंटी नहीं कर सकता और कभी भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैं तो ऐसा कोई कालखंड कभी रहा नहीं होगा जब भ्रष्टाचार नहीं रहा हो अनादिकाल से। लेकिन कम हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है और ये सब दुनिया सब जनता मानती है। एक बात, ऊपर के भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है, मुख्यमंत्री की इस जिम्मेदारी के साथ पार्टी है, हम लोग हैं। नीचे के भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम जनता की भी है। जनता को भी सजग होना पड़ेगा, जनता को भी आगे आना पड़ेगा। जनता और सरकार दोनों मिलकर इस महामारी, इस कैंसर से निजात पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो सकती है और जनता के मन में ये विश्वास थोड़ा थोड़ा जगा है। अनिल जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने मंत्रियों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन सवाल है प्रशासनिक प्रक्रिया और सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार से कैसे छुटकारा मिलेगा। अनिल जैन ने विरासत में मिली दूषित व्यवस्था का जिक्र भी किया। 1 साल केंद्र की सरकार का, 7 महीने बीजेपी की हरियाणा की सरकार, अब इसको किस नजर से देखेंगे? 7 मंथ्स। देखिए, हरियाणा में जितना जंग था और जितनी सब व्यवस्थाओं को तोड़ मरोड़ कर किया 15 साल में, 15 साल के शासन, 5 साल चौटाला के शासन और 10 साल हुड्डा जी के शासन, इसने सारे तरह की मान्यताएं, परंपराएं और व्यवस्थाओं को व्यक्तिगत हितों के कारण या जातिगत हितों के कारण तोड़ मरोड़ कर रखा, तहस नहस कर दिया। उसको ठीक करना, उसको लाइन पर लाना, और वो भी सादगी और सज्जनता के साथ, दबंग और घमंड के साथ नहीं। सीएम मनोहर लाल खट्टर लगातार हर मंच, हर रैली में अपने मंत्रियों को भ्रष्टाचार खत्म करने की शपथ दिला रहे हैं।
भ्रष्टाचार की परंपरा को आगे ना बढ़ाते हुए मनोहर सरकार इस परंपरा का अंत तुरंत चाहती है। लेकिन भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की खाने वाले मुख्यमंत्री के संकल्प को कितना बेहतर समझ पाए हैं, इसका विश्लेषण करना भी आज जरूरी है। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में 116 मामलों में छापा मारा गया। इसमें 76 छापों के दौरान 8 सरकारी अधिकारी, 68 गैर सरकारी और 5 अन्य लोगों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। जबकि 25 अक्टूबर से 30 दिसंबर 2014 तक 39 छापे मारे गए, जिनमें 3 सरकारी अधिकारी, 40 गैर सरकारी और 4 अन्य व्यक्तियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। यानी कि हरियाणा में हर महीने औसत 18 मामलों में विजिलेंस की टीम छापा मारती है। हेरफेर, घपलेबाजी और रिश्वतखोरी से ग्रस्त तमाम सरकारी विभागों का एक सा ही हाल है। और ये वो आंकड़े हैं जो हकीकत का आईना दिखा रहे हैं, वो हकीकत जो भ्रष्टाचार के संकल्प को मुंह चिढ़ाती है। भ्रष्टाचार के सियासी मॉडल को ढंग से समझने की कोशिश करें तो जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि कैसे सरकारी अधिकारियों और बड़े सियासतदानों की जेब में चली जाती है और कैसे एक घोटाला किया जाता है, ये मॉडल देखकर साफ हो जाता है। बहरहाल भ्रष्टाचार का भूत सिस्टम के सर से कब उतरता है और कैसे हरियाणा सरकार मनोहर व्यवस्था का निर्माण करती है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल इस पूरे रिपोर्ट के जरिए भ्रष्टाचार की बीमारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उससे भी पहले बड़ी अहम बात जो ये है, बीजेपी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता में आई, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें की। बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ये ताल ठोक के कहते हैं कि बीजेपी की भ्रष्टाचार खत्म होने की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है भ्रष्टाचार के खत्म होने की, कम हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है। 2 शब्दों को समझने की जरूरत है। तो यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार मेरे और आप जैसे खत्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हमें समझना होगा। दूसरी बात, सीएम साहब ने ऊपर लेवल तक भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन नीचे का भ्रष्टाचार आम जनता को भागीदारी उसमें निभानी होगी। क्या आपको ऐसा लगता है, या फिर सिस्टम इतना कठोर होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आम जनता को उससे बचा जाए, यानी कि आम जनता खुद ब खुद उससे बच जाए? मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूं कि आम इंसान को भी विजिलेंट होना बेहद जरूरी है, अपनी भूमिका को निभाना बेहद जरूरी है, लेकिन 2 बड़े सवाल हैं। क्या पूरी की पूरी जिम्मेदारी आम जनता पर डाल देना कि लोअर लेवल का भ्रष्टाचार सिर्फ जनता खत्म करे, क्या ये वाजिब है? जब हम आम इंसान को सिस्टम ही वैसा देंगे और उसके अंदर ये दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरा काम बिना पैसे के होना ही नहीं है, तो एक आम इंसान जाएगा कहां? बड़े सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ। प्रोफेसर अनंतराम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, नमस्कार। रेणु भाटिया है बीजेपी से, नमस्कार। इनेलो से दलबीर धनकर है, नमस्कार। और खजान सिंह जी है कांग्रेस से, नमस्कार। आऊंगी रेणु भाटिया जी, आपके पास आना बेहद जरूरी है क्योंकि ये बातें कुछ ऐसी हैं, लेकिन पहले एक बार अनंतराम जी के पास चलती हूँ, फिर अपने बाकी मेहमानों के पास। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था अनंतराम जी। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना हमारी प्रायोरिटी है और आम इंसान भ्रष्टाचार से त्रस्त है। अनिल जैन की इस बात को आज कैसे आप देखेंगे जब वो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म होने की कोई गारंटी नहीं, हर एज में भ्रष्टाचार रहा है, बिल्कुल तय से खत्म नहीं हो सकता? देखिए, इन दोनों कथनों में जो चुनाव के समय वादा किया था और अपने घोषणा पत्र में भी किया था बीजेपी ने, और आज जो अनिल जैन बोल रहे हैं, उसमें रात दिन का अंतर है। उस समय कहा था कि वो इस मुद्दे पर ही सत्ता में आए, अगर मैं कह दूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और पारदर्शी शासन देंगे और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रखेंगे, तब ये बात थी। और आज ये है कि हाँ थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन पूरा कहीं भी खत्म नहीं हो सकता। ये दोनों में विरोधाभास है। और एक बात मैं और जोड़ दूं, आपने अच्छा मुद्दा आज उठाया है कि करप्शन जो है ना ऊपर से शुरू होता है, नीचे से नहीं शुरू होता, और इट बिगिंस फ्रॉम द टॉप।
और नीचे तक पहुंचता जरूर है। और मैं आपको याद कराऊं, राजीव गांधी जी ने एक दफ़ा कहा था कि 1 रुपया जो यहाँ से चलता है दिल्ली में, आम उस आदमी तक पहुँचने तक वो 2 पैसे रह जाता है। तो ठीक आज अनिल विज ऐसा माने, जब सत्ता में आ चुके हैं, सत्ता के जब आने से पहले जिन्होंने जो नारा दिया था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पारदर्शी शासन देंगे, आम आदमी का शासन होगा, हमारी खुली किताब होगी। लेकिन आज वही कहते हैं, ईफ्स एंड बट्स ही नहीं लगाते, बल्कि उसको अंशतः मानते हैं कि हाँ भाई किसी हद तक, थोड़ा उन्होंने वर्ड यूज किया, भी मैं सुन रहा था, थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा, और ये बड़ी उपलब्धि है। और ये बड़ी उपलब्धि है। और अकेली सरकार, उसने ये भी कह दिया, चलिए वो तो मैंने मान लिया कि थोड़ा कम हुआ है, उपलब्धि है। दलबीर धनखड़ जी, थोड़ा कम हुआ है, उपलब्धि है, लेकिन गारंटी नहीं है या नहीं, पल्ला ही झाड़ लिया, गारंटी का तब क्या था, आज क्या है? नहीं, अगर आप घोषणा पत्र आज भी उठा लो, उसमें साफ लिखा था हम पारदर्शी शासन देंगे और भ्रष्टाचार को मूलतः जड़ मूल से समाप्त करेंगे। नवजोत जी, आपने जो इंटरव्यू लिया, मैं तो 2 इंटरव्यू आपके देखे हैं, बड़े अच्छे लिए। ओम प्रकाश धनखड़ जी से आपने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात की थी, उन्होंने कह दिया आपने मतलब जनता ना में दिल्ली नहीं बैठाया, चंडीगढ़ बैठा दिया, तो इसलिए मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। बड़ा मतलब देखने और सोचने की निराशाजनक, मतलब प्रदेश की जनता से माथा पीट रही इस मामले से। आज दूसरा जो आपने दिखाया, कमाल कर दिया आपने, क्या मतलब कह रहे, गारंटी नहीं लेते भ्रष्टाचार खत्म करने की। कैसी पार्टी होती जा रही है। सबसे बड़ी बात, 2 दिन पहले अश्विनी चोपड़ा जी ने साफ शब्दों में कहा था, ऊपर के भ्रष्टाचार की कहां बातें कर रहे थे, उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप सीएम साहब पर लगाया था। सीएम साहब के साथ जो लोग रहते हैं वो भ्रष्टाचार लिप्त हैं, उनसे दूर होना पड़ेगा। कितने बड़े घेरे हुए हैं सीएम साहब को, इससे बड़ा आरोप कोई बार वाला लगाए तो मान सकते हैं। रही बात अनिल विज जी की, अनिल विज जी भी आपने ध्यान रखा, टाइम टू टाइम इस तरह की बातें करते रहे, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। और अनिल जैन जी, आपको पता है प्रभारी हरियाणा, भाटिया जी बैठी है हमारी बहन यहाँ, अनिल प्रभारी जी अगर ऐसी बात करेंगे तो मेरे को तो समझ में नहीं आती पार्टी जा किस दिशा में करेगी। क्या घोषणा पत्र को भाई कभी कभी उठा के अगर ये पढ़ लेंगे हो तो मेरे ख्याल से भला हो जाएगा प्रदेश का। पता नहीं, हमारी समझ में बात नहीं, बातें कैसी कर रही है लोग। देखिए, अनिल विज जी सुपर सीएम की भूमिका में है, हरियाणा के सुपर सीएम है वो, और मनोहर लाल खट्टर जी प्रचारक हैं। मनोहर लाल खट्टर जी प्रचारक हैं, वो प्रचार की बात करते रहते हैं, कसम दिलवाते रहते हैं, संकल्प दिलवाते रहते हैं, और अनिल जैन जी सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने कह दिया कोई गारंटी नहीं है भ्रष्टाचार मिटाने की। तो मैं समझता हूँ ये जनादेश का बहुत भारी अपमान है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी की ये सोच है कि भ्रष्टाचार खत्म करने की कोई गारंटी नहीं है, तो ये बहुत ही जो जनादेश मिला उसका अपमान है। और भ्रष्टाचार क्यों नहीं है, भ्रष्टाचार प्रमाणित है। भ्रष्टाचार के बारे में वैट का जो घोटाला है, तो अगर वैट के घोटाले की जांच की जाए तो हजारों करोड़ का है, अगर गिरदावरी का घोटाले की जांच की जाए तो हजारों करोड़ का है, और अगर गांव के गांव को तोड़ के और भूमि बिल्डरों को दिया जाता है तो वो भी हजारों करोड़ का घोटाला है। घोटाले बहुत हैं, जांच कराएं, उनकी जांच जनता के सामने अपरेंट है बिल्कुल। अगर आप देख सकते हैं, किसी ने आज तक किसी सरकार ने कोई गांव नहीं तोड़ा। एक गांव के गांव को तोड़ देना, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। और बिल्डरों के लिए काम कर रही है सरकार। और जहां वैट की बात है, वैट घोटाले की जांच करा लीजिए आप। वैट घोटाले में कितना बड़ा घोटाला किया है वो आपके सामने है। और इसके अलावा जो गिरदावरी का घोटाला है वो आपके सामने, बहुत बड़ा घोटाला किया किसानों के साथ। तो ये घोटाले इनकी जांच कौन कराए। ये बीजेपी का घोषणा पत्र है जो मेरे हाथ में है। जब ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं तो घोषणा पत्र रखना जरूरी हो जाता है। यहाँ से लिखा है भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करना। 1 2 3 4 5 5th पॉइंट है भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करना। लेकिन आज अगर हम कहते हैं कि जड़ से खत्म होने की कोई गारंटी ही नहीं है, रेणु भाटिया जी क्या एक नंबर पेज पे है, बड़ी देखने की बात है। पेज नंबर भी एक ही, सबसे पहला पेज है शायद ये। और संकल्प पत्र है ये, घोषणा पत्र नहीं है, संकल्प पत्र। कहिए रेणु भाटिया जी। इसलिए मैंने जड़ मूल शब्द का, मुझे बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है और थोड़ी सी हंसी भी आ रही है कि वो लोग जड़ से खत्म करने की बातें हमें सिखा रहे हैं, वो लोग ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की जो पिछले 15 सालों में केवल काम ही यही करते रहे। मैंने मान लिया रेणु जी, मैंने मान लिया। नवजोत, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। मुझे पूरा बोलने का अधिकार होना चाहिए नवजोत। मुझे पूरा नॉट फेयर। मुझे पूरा बोलने का अधिकार होना चाहिए। आपको पूरा टाइम है। एक भाइयों की बात सुनी। मेरे दिल में ना ये जो सवाल है, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। क्या हम उन्होंने अगर भ्रष्टाचार किया तो वो
आज सत्ता से बाहर हैं। No, क्या ये no, जस्टिफिकेशन no, होगा? I'm not going on that. देखिए, 7 महीने I नहीं am बोलेंगे, not गलत going. बात करते हैं। चलिए, I इन्हें am बोलने not का going मौका on देता है। देखिए, that. गलत झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मैं उस इन्हें चैप्टर बोलने- 7 पे महीने जाऊंगी नहीं, ही आप नहीं। 24 घंटे में भ्रष्टाचार को पकड़ सकते खजान सिंह जी, हैं। आपने ये अपनी 7 बात महीने बोली, के बाद अब मुझे सरकार बोलने दीजिए। हाँ, चलिए कहिए, नवजोत, पूरी मैं पूरा उस चैप्टर पे जाऊंगी ही नहीं, बढ़िया। क्योंकि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो तो आपके इन 15 पेजेस में भी नहीं आने वाला। हाँ। तो वो चैप्टर तो आप छोड़ दीजिए। हाँ। आपने जो मुद्दा उठाया बेसिकली हाँ। कि हमने सरकार में हमने हमारे फर्स्ट पेज पे 5th पॉइंट पे हम भ्रष्टाचार मूल जड़ से हटाएंगे, ये हमने पॉइंट दिया। हम आज भी इस चैनल के माध्यम से मैं आज भी आपको कह रही हूँ, हम इस बात पे कायम रहेंगे। 6 महीने का 7 महीने का जो आपने हमारा टेन्योर देखा, जी। 1 साल का जो हमारा आपने केंद्र में टेन्योर देखा, इसमें आप हमें एक भी पॉइंट भ्रष्टाचार का बताएं जैसा पिछली सरकारों ने किया। मतलब पब्लिक को हमें समझाने की इस चीज की आवश्यकता है हाँ। कि जो उन्होंने हम पर विश्वास जताया, जो उन्होंने हमें मिनट। इतना बड़ा मैंडेट दिया, हमारे को जिता के भेजा, उसमें हमने जनता को कहीं पर भी निराश नहीं किया। आई अग्री, लेकिन बात यहाँ ये तो हो ही नहीं रही कि आपके दामन पे दाग है या आपके किसी ने भ्रष्टाचार किया। बात ये है कि अगर कहीं भी हो रहा है उसे कैसे खत्म करना है? नहीं, चैलेंज हो रहा है, जो उस आज बात पे इंटरव्यू आइए आपने ना। किया वो चैलेंज कर रही है, उस इस बात तरह से पे इस बात आइए। को नहीं मान रही। नहीं, आप चैलेंज- इंटरव्यू को चैलेंज कर रही कैसे है, होगा? आप इसको दोबारा आप दिखाओ उस यार। बात पे आइए। जी गलत कह रहे हैं। रुकिए, पूरी बात पे तो आइए। बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने क्या कहा, एक बार वो सुनना जरूरी है। बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा ने क्या कहा वो सुनना भी जरूरी है। दोनों सुनाइए, हमारी टीम को कहेंगे बैक टू बैक चलाए। भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार करेंगे तो मरेंगे, और कम ऊपर हुआ के है या खत्म हो नहीं, गया है? माफ खत्म होने की कोई हिंदुस्तान में गारंटी नहीं कर सकता और कभी भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैं तो ऐसा कोई कालखंड कभी रहा नहीं होगा जब भ्रष्टाचार नहीं रहा हो, अनादिकाल से। लेकिन कम हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है और ये सब दुनिया, सब जनता मानती है। एक बात, ऊपर के भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है, मुख्यमंत्री की इस जिम्मेदारी के साथ पार्टी है, हम लोग हैं। नीचे के भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम जनता की भी है। जनता को भी सजग होना पड़ेगा, जनता को भी आगे आना पड़ेगा। जनता और सरकार दोनों मिलकर इस महामारी, इस कैंसर से निजात पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो सकती है और जनता के मन में ये विश्वास थोड़ा थोड़ा जगा है। मनोहर लाल खट्टर जी वो बहुत ही नेक इंसान है, ईमानदार व्यक्ति हैं, ऑनेस्ट हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन वो शरीफ इतने ज़्यादा हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनके कंट्रोल में से बाहर है, उनकी बात नहीं सुनती। जो व्यक्ति सत्ता के उच्चतम शिखर पर बैठा होता है उसको अपने इर्द गिर्द के सब जगह हरी हरी नजर आती है। तो उनको अपने इर्द गिर्द के सब लोग जो हैं वो लगता है कि वो उनको ठीक बताते हैं। और अगर कोई थोड़ा सा भी कोई आलोचना हमारे जैसा व्यक्ति अगर कर दे, मैं कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो उनको तजवीज़ दे रहा हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को हटाइए और जो ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग आ गए हैं जिनका की रिकॉर्ड पुराना भ्रष्टाचार का है, उनको भी उनके जगह से हटा करके अच्छे लोगों को लाइए। हाँ, अभी तक तो आप देखो, बताइए मुझे एक भी काम 7 महीने में हुआ हो? अभी तक तो घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि 7 महीने की बाद 1 साल तक घोषणाएं होती रहें, फिर उसके बाद शायद कुछ काम भी। दो बड़े नेता, एक सांसद, एक बीजेपी के प्रभारी, दोनों के बयान आपने सुने। जनता उम्मीद करती है भ्रष्टाचार से निजात हमें मिलेगी और मैं और आप जैसे लोग चाहते हैं कि हमारे काम ऐसे हों जो बिना किसी इस तरह के चक्कर में पड़ने से हो जाएं, सिस्टम ऐसा हो। लेकिन ये कह देना कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खत्म होने की कोई गारंटी नहीं, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बहुत बड़ा जो है एक बयान है। कम हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है, मान लेते हैं। तो फिर हम खत्म करने की, जड़ से, मूल से खत्म करने की जो बातें करते हैं उनके क्या मायने रह जाते हैं। और दूसरी बात,
सीएम साहब ने बड़े ऊपर लेवल पर भ्रष्टाचार खत्म करने का जिम्मा लिया है, नीचे वाला कौन करेगा? रेणु भाटिया जी, दोनों नेताओं की बात आपने सुनी। मैंने बिल्कुल सुनी, और आप अगर किसी का कोई वर्ड है उसको ट्विस्ट करके लाएं तो वो अलग बात है। माफ कीजिएगा, But पूरा आप- सामने आप इल्जाम ना आपने दें, अनिल आप जैन जी इल्जाम की ना दें, मेरे please, आपने इल्जाम माफ नहीं, कीजिएगा, आप इल्जाम ना दें, जो है आपके सामने है। ना मैंने कोई ट्विस्ट किया ना कुछ किया। हाँ। अनिल जैन जी ने Raw बड़े footage भी देख सकते हैं। अनिल जैन जी ने बड़े Challenge है। स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा ये जनता से वादा था, जिस उम्मीद के साथ जनता हमें लेकर आई है पूरे मैंडेट के साथ, हमारा जनता से ये वादा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और हमने उसकी तरफ पूरे प्रयास किए, और आज वो जनता रियलाइज भी कर रही है। 0% टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, ये हमारा वादा है और हमेशा रहेगा, और हम करेंगे। दूसरी बात, हमने जो भी सिस्टम अपनाना शुरू किया है उसमें आप ये देखेंगे कि जो 15 साल से करप्शन का और भ्रष्टाचार का और ये जो सिस्टम चल रहा था, वो आज एक हिला हुआ सिस्टम सा हो रहा है। आज जनता कहीं काम कराने जाती है, उसको इजीली अवेलेबिलिटी है मैंने काम मान कराने लिया। की। अच्छा, मैं आपकी सारी बातें मान लूं, लेकिन जब नवजोत- वो कहते हैं कि नवजोत- जड़ से खत्म ही नहीं हो सकता, उसका क्या? आप उस बात को बार बार ले रहे हैं कि जड़ से खत्म नहीं हो रहा। गारंटी 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 तो खत्म होने की। एक पल के व्यक्ति की सांस की भी नहीं है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और जो हमने शुरुआत की है 7 महीने में, आप उसका कंपैरिजन आप सही। अगर आप नवजोत जी, करेंगे नवजोत तो जी, आप ये देखेंगे हमारी कि बहन ने जो पता नहीं पिछले आप- 15 साल आप में बोलने जो की नहीं, हो बोलने रहा नहीं है, देंगे। कोई बात बोलिए, खत्म होने खत्म कर लो, दीजिए, आज आप नहीं पूरी को बोलने बात दो जी। सुनते- आज नहीं, नहीं नहीं, को बोलने पूरा- दो। पूरा सुनेंगे तो पूरा आपको सुनाओ, समझ सुनाओ, समझेंगे सुनाओ, तो सुनाओ, आपको सुनाओ, एहसास सुनाओ, होगा बोलिए, कि आप please, कह जल्दी क्या बोलिए, रहे हाँ। हैं। नहीं, बोलने की सुनो ना जी, ये बातें ऐसी कर रही हैं। अश्विनी चोपड़ा जी ने 7 महीने का लेखा जोखा 1 मिनट लगी दे दिए, उनको भी झुठला रहे हैं। नहीं इनके नहीं, सांसद मैं एक हैं। बात कहना चाहता हूँ। ये कहते हैं ना, ये अब कोई उन्होंने घोटाला सात महीने में नहीं, नहीं, अब ने कोई बहुत घोटाला ठीक और कहा आगे एक साल कि में नहीं लग रहा कोई 7 काम महीने में होगा। जो योजनाएं नहीं, बनाई है वो इसी वजह नहीं से नहीं, घोटाले की बात मैं बता दूं। अकेला वैट घोटाला 5100 करोड़। 5300 करोड़ का है। 5300 करोड़। अकेला वैट घोटाला मैं तो और गिरदावरी घोटाला वो अभी तो चल रहा है। नवजोत जी, मेरी तो साफ सुथरी बात है, दोनों बातें आ गई। हरियाणा के प्रभारी कह रहे हैं हिंदुस्तान की गारंटी ले रहे हैं, मोदी जी को फेल कर दिया उन्होंने तो कहने में, साफ शब्दों में कहा हिंदुस्तान का कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। इसका मतलब एनडीए की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में था, ये कह रहे कभी खत्म हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, काम किया कि काम करते हैं। इन्हीं के सांसद अश्विनी चोपड़ा, आप ही आपने सुना है, पूरी जनता ने प्रदेश की सुना है, सब सुन रहे हैं, कह रहे 7 महीने में कोई बड़ा काम नहीं, और मेरे को उम्मीद भी नहीं अगले 1 साल में कोई काम होगा। कैसे इससे होगा? ज्यादा साफ क्या होगा? आप 10 साल देखिए, बनाम देखिए, 7 देखिए, महीने देखिए, कैसे please, मैं expect सांसद कर जी, सकते हैं? सांसद जी से हमें बात तो करिए, तो आप पहले सांसद ही ये जी जो से- नागपुर की फोन पकड़ बीमारी के इसको तो कांग्रेस सांसद सरकार जी ने बोलो। छोड़ी आप हुई बीच थी, में बोल रहे हो ये फिर। जो आप नागपुर फिर बीच में कांग्रेस बोल रहे ने हो। दिया आप हुआ फिर बीच में था बोल रहे हो, 7 सुनिए महीने तो बहन जी। इसके बहन लिए जी, आप फिर सिर्फ बीच में सोचने बोल के रहे लिए हो, आप कम बीच है। में बोल रहे हो। अनिल अश्विनी जैन चोपड़ा जी ने कहा है, मैं गलत नहीं बात कह है, रहा। उसके लिए तो मैं खजान बोलूंगी, सिंह मैं जी ने बैठी कहा है। डिबेट में बोलने के लिए हूँ, आप क्या अश्विनी बातें कर चोपड़ा रहे हैं? जी, प्लीज, कहिए। ये अनादिकाल एक शब्द और इस्तेमाल हाँ, किया अनिल हाँ, जैन जी ने, बिल्कुल। तो भगवान राम को और भगवान श्री कृष्ण को भी लपेट दिया। ये तो भगवान श्री राम के राज को, जिसको राम राज की हम सौगंध खाते हैं, उसको भी लपेट दिया कि उसमें भी भ्रष्टाचार था, और भगवान श्री कृष्ण के राज को भी लपेट दिया। अटल ये बिहारी भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है? मैं समझता नहीं हूँ अनिल जैन जी को क्या हो गया है कि वो महावीर जैन की उनमें भी आस्था नहीं रखते। भगवान महावीर जैन के कार्यकाल को भी उन्होंने कह दिया, अनादिकाल से ही भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं समझता नहीं है कि इस तरीके की भाषा जो मैं अपनी बहन रेणु भाटिया जी जैसे खजान सिंह जी, अच्छे और बुरे लोग तो दुनिया का पहलू है। प्लीज अच्छे आप और मेरी बुरे बात लोग सुनिए, तो रहे मेरी हैं। बात अब आप सबको अपनी मेरी पार्टी बात के पूरी, लोगों मेरी की तरह बात मत मेरी लीजिए बात ना, सुनिए। अश्विनी बार-बार चोपड़ा जी अच्छा क्या- है, उनका क्या- नाम बता दो। बार-बार आप अश्विनी उस तरह चोपड़ा, से मत प्लीज, लीजिएगा। अनिल जैन का बता दो। बहन अश्विनी जी, चोपड़ा में तो दो बहन आदमी जी, का नाम बहन ले जी, रहे रेणु हैं। भाटिया जी, क्या आप अनिल जैन के बयान से सहमत हैं? क्या नहीं, आप अश्विनी सांसद अश्विनी चोपड़ा के बयान से देखिए- सहमत है, या उनसे भी असहमत है, नहीं, या बिल्कुल। उनसे भी ऊपर कोई बयान देना चाहते हैं? उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसके लिए हमें उन्होंने निंदा कहा आलोचना अनादिकाल करनी से, पड़ी। उन्होंने कहा अनादिकाल से उन्होंने भ्रष्टाचार आपको है। ये बात रखी, उन्होंने कहा उन्होंने अनादिकाल आपके से सामने भ्रष्टाचार बात रखी, है। मुद्दा अनादिकाल रखा में, कि अनादिकाल जो में भगवान श्री भ्रष्टाचार राम, पिछले भगवान श्री 15 वर्षों कृष्ण, में हुआ, महावीर जैन हमने सारे उसको आ गए। खत्म करने की शुरुआत देखिए की, आप उन्होंने ये, बिल्कुल क्लियर ये देखिए बात आप रखी। अपने और हमारी पार्टी ने आपके सिर्फ नेताओं सवाल के है, बयान से आप बंधे हुए बात हैं। कही है। आप अपने हमारी नेताओं के पार्टी बयान से की बात है। ये आपका इंटरव्यू को भी कमाल ये बता रहे हैं। जनादेश अभी जनादेश आज का अपमान इंटरव्यू है। भारतीय जनादेश जनता का पार्टी, अपमान है भारतीय ये। जनता पार्टी अश्विनी चोपड़ा और जी, दूसरी बात, क्या तो गलत बोल रही है हम नवजोत जी, दूसरी बात, चोपड़ा जी क्या जो बोल रहे हैं? आपकी धनखड़ सरकार साहब, में हुआ, दूसरी मुझे तो बात, ताज्जुब है, दूसरी बात बहन वो जी, लोग भारतीय जनता प्लीज, पार्टी को नसीहत दे प्लीज, रहे एक बात हैं जो हो, भ्रष्टाचार ये- के आरोप में आज कहाँ बैठे हैं। एक बात, वो लोग सिर्फ हमारे को रुक जाइए।
बताइए एक मिनट, नसीहतें एक दे रहे हैं, एक मिनट। वो लोग हमें नहीं, जमीनों की नहीं, नसीहत एक दे मिनट, रहे मैं ये हैं जिन्होंने मैं खुद अपनी बहन किसानों से से पूछना छीन चाहता हूँ। छीन के रेणु जी, जमीनें अपने रेणु दामादों जी, को खुश कर रेणु दी जी, है। आपने मुझे बड़ा एक- ताज्जुब आपने है, बात आप लोगों सुनिए, ने आप नसीहत प्लीज, दे रहे हैं, आपने भारतीय जनता और पार्टी को अनिल आप जैन जी सिखा ने, रहे हैं। अनिल जैन और हमें आपने आपसे सीखने की प्लीज, आवश्यकता अनिल नहीं जैन- है। दामाद को अंदर कर प्लीज, दो, अनिल आप जैन- तो सरकार बिल्कुल, आपकी है, कार्रवाई- सुनिए जरा। कार्रवाई आप चल रही है, देखिए, जो देखिए, दामाद देखिए, होगा, कोई भी देखिए, हो, जिसका भी ये भ्रष्टाचार बोलने साथ दे- होगा, वो चुप अंदर जाएगा। चुप करिए जरा, एक चुप बात करिए को बोला, जरा। कहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 15 साल का आपने जिक्र किया, पहले 5 साल में तो आप भागीदार थे, आप लोकदल के साथ भागीदारी थी आपकी, आप उसमें भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप भागीदार थे उसमें, आप भागीदार थे, और आपके प्रभारी भी कह रहे हैं आप सरकार में भागीदार मैं थे। करूंगा इसका फैसला। नवजोत जी, आज 15, मैं तो 10 साल से बाहर निकले, कोमा से निकले, 10 साल के कोमे से आज बाहर भारतीय जनता पार्टी निकली, 15 साल के राज की बात की ठीक है। है। बड़े ध्यान से सुनना, मैं बड़े ध्यान से बात बताऊंगा। हाँ। 2005 तक हमारा राज था, भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी थे, सच्चाई है। 2009 में अगर हम भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, किसी तरह का जो आरोप लगाया है, मैं खारिज करता हूं उस आरोप को। इनके अनुसार 2009 में हमसे गठबंधन क्यों किया दोबारा? क्या प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए, अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? आज मैं तो यही कहना चाहूँ, अनिल जी को क्या, अनिल जी जैन जी को क्या हो गया, क्या शब्द बोल रहे हो समझ में नहीं आते। 2009 में फिर गठबंधन हमसे हुआ है क्या? नहीं हुआ था गठबंधन? हुआ तो था। अपनी बातें तो अपने समझ से बहुत परे हैं। कोमा से निकली, आज 10 साल से बाहर आई है, पहली बार 10 साल से बाहर बात की है। चलिए बेहतर मैं रेणु जी, एक मिनट, अनंतराम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप कह रहे हैं कि हमारा अब कोई बड़ा घोटाला बताओ। एक ये मतलब इसका वैट का घोटाला तो है ही नहीं, पर सुनो, नहीं वैट का घोटाला सुनो, हाँ 7 महीने में, 7 महीने में ही वैट का घोटाला 5300 करोड़ का हुआ। नहीं हुआ तो आप रिकॉर्ड की बात है, चीफ मिनिस्टर मुख्य तौर पर कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करवा रहे और हैं, आज चीफ तक नहीं मिनिस्टर। रिपोर्ट। अच्छा सुनो एक बात, और जिस कोई बार बार आप कह रहे हो कि उसको अंदर करेंगे, अब जो इंक्वायरी आपने बिठाई है 83 सेक्टर की बिठाई है, आप खजान सिंह जी ज्यादा बताएंगे, उसमें कहीं भी रॉबर्ट वाड्रा को बाय नेम कहीं अंकित नहीं किया गया है, कहीं भी। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। हमेशा ऐसे होता है, जब नहीं, तक नहीं, इंक्वायरी नहीं, चलती नहीं, है, मैं घोटालों में जाना नहीं चाहती। जब तक इंक्वायरी एक मिनट। चलती है तब तक किसी का नहीं, नाम औरों को front किया है। पे- अनंतराम जी, जैसे ही रेणु कोई जी, इंक्वायरी माफी complete चाहूंगी, होगी। मैं उन घोटालों में जाना नहीं चाहती। मेरा सवाल बड़ा बेसिक है, क्योंकि आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार। सबसे ज्यादा अगर करप्शन से त्रस्त है तो आम इंसान, हाँ। जिसे अपना काम करवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, फिर पैसे नहीं होते, फिर भी उस सिस्टम में जाना पड़ता है, और कई लोग किस तरह से अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं, ये शायद समझना और सोचने से भी परे है। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करना, भ्रष्टाचार से त्रस्त हरियाणा को खुशहाल हरियाणा में बदलना, ये इसकी लाइंस हैं जो घोषणा पत्र है। सभी पार्टियां भ्रष्टाचार को खत्म करने की बातें करती हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन जब ये हम कह देते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि ये खत्म हो जाए, तो फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कितना कि विरोधाभास है इनमें। हाँ, कि कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा कि ऊपर का करप्शन तो सीएम साहब की जिम्मेदारी है, नीचे का करप्शन तो जनता को खत्म करना है। उन्होंने ये नहीं कहा जनता को आज खत्म सुनिए। करना, उन्होंने कहा सहयोग से होगा। जिम्मेदारी जिम्मेदारी जनता और नहीं, और नहीं ऊपर कहा के कुछ। लोगों के सहयोग की है। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, कैसे खत्म हो अनिल सकता है विज जी, corruption? सबसे पहले बड़ा ही अश्विनी चोपड़ा जी basic के बारे सवाल में है। कुछ मैंने करो। तो वही मान basic ली ये सोच बात, की बात है। मैंने मान ली, लेकिन हमें ऐसा सिस्टम भी बनाने की जरूरत है कि वो जड़ से खत्म हो जाए। हम तो गारंटी से बच रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने ई गवर्नेंस का सिस्टम स्टार्ट किया, सिंगल अच्छा, विंडो चलिए, सिस्टम सब स्टार्ट छोड़ दीजिए, किया, मैंने मान ये लिया। सारी चीजें और क्या है? अच्छा, मुझे ये इसी का- बताइए, इसी का तो रास्ता है। रेणु भाटिया जी, डू यू एग्री पर्सनली की गारंटी है कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो सकता है? देखिए- और डू यू एग्री विद व्हाट अनिल जैन It's से? not the matter of It agreeing. is. It is no. It It is is. not. It It is is. not. Do you agree? Do you don't agree? अनिल जैन जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि अगर नहीं agree बोला तो हो या agree ना। कीजिए। उन्होंने आप बात बताइए, रखी, तो फिर agree उन्होंने बात कीजिए। रखी। अरे तो फिर agree भ्रष्टाचार कीजिए। तो चलता अगर नहीं आया बोला है, तो आज agree बात भी कीजिए। चलता है, हद हो गई। उसको खत्म अगर करने नहीं का बोला बात तो है। agree। हमने जो प्रयास अगर किया, नहीं बोला तो agree। agree Endorse. कैसे? Agree Endorse. कैसे होता है? You don't What do even you- endorse. what do you You mean by are endorse? contradicting. What do you mean by अश्विनी agree? चोपड़ा This is के not the खिलाफ क्या way. एक्शन No, लिया no, पार्टी it's ने? No, I not don't like that. endorse. It No, is. it's no, never like अश्विनी that. चोपड़ा उन्होंने के कहा, खिलाफ हमने जो पार्टी ने क्या प्रयास एक्शन किया। लिया? आज तक बताओ, तो हम तो बहन जी से यही तो पूछना चाह रहे थे। हाँ। आज दो नेताओं की बात हो रही है, हाँ। अनिल जैन प्रभारी हरियाणा, हाँ। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी आज नहीं छोड़ा, मुख्यमंत्री जी को भी नहीं उन्होंने छोड़ा। क्या कहा इसमें? उन्होंने कहा कि ये हमने नवजोत जो का इंटरव्यू प्रयास होता है आपके हिंदुस्तान सामने में, बोल रहे जो हो। प्रयास में किए हैं, भ्रष्टाचार हिंदुस्तान आज में उस खत्म नहीं हो प्रयास की सकता। भी सराहना अनंत हो रही प्रयास है। से चला रहा है। उस नंबर प्रयास दो, को भी लोग समझ अश्विनी रहे चोपड़ा, हैं बहन कि जी- जो पहले भ्रष्टाचार होता था आज वो नहीं हो रहा बहन जी, है। अश्विनी चोपड़ा जी ने साफ शब्दों में कहा है,
काम के बारे में भी कहा और भ्रष्टाचार के बारे में। काम में ये कहा 7 महीने में कोई ऐसा काम नहीं जो हम जनता को बता सकें, और मेरे को उम्मीद भी नहीं लगती अगले 1 साल में भी कोई तो ऐसा काम उन्होंने होगा। जो बात नंबर रखी एक। उसको आप आप काम बताते हो। बात को जबरदस्ती नवजोत- घुमा रहे नवजोत जी, हैं। आप बात को नवजोत समझे जी, कि उन्होंने जो बात मैं कही फिर कह रहा 7 हूं, बीच महीने में में बोलने कोई का काम बहुत नहीं प्रयास हुआ। करिए, आप पूरा प्लीज। सुने तो सही ना। मैं तुम्हें उन्होंने फिर कहा प्लीज 7 कह रहा हूं, महीने में बहन जी, कोई आप काम प्लीज- नहीं हुआ क्योंकि इतना बहन जी, आप बोलो, भ्रष्टाचार हम था। उस सुनना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को आप बोलो, हम साइडलाइन सुनना करने चाहते हैं, हम में। सुनना तो आपको चाहते हैं, आप सुनना बोलो। पड़ेगा। नहीं, आप हम डिबेट सुनना में चाहते बैठे हैं, हैं, हम आप सुनना डिबेट में चाहते हैं, आप बैठे बोलो। हैं। आपने हमारे ऊपर अश्विनी बात चोपड़ा रखी जी तो के आपको खिलाफ क्या सुनना कोई पड़ेगा। एक्शन होगा? अश्विनी चोपड़ा जी के खिलाफ किस क्या- बात का एक्शन? वो क्या बोल गए? किस वो बात सही का बोले एक्शन? हैं। मुख्यमंत्री उन्होंने ने कहा आरोप लगा दिए। ये टाइट उन्होंने करें इस कहा बात कि को। 7 जी, महीनों में नवजोत जी, इन्होंने मुख्यमंत्री क्या ने बात आरोप कर लगा रहे दिए। हो? उन्होंने टाइट कहा कर दिए। 7 महीने कोई में काम कोई नहीं काम हुआ। हम नहीं अनिल कर जैन पाए महीने में कोई काम क्योंकि नहीं हुआ। और उसकी आप बात बात को को टाइट समझे करिए। खजानची बहन जी। जी, उन्होंने टाइट कहा करिए उनकी बात को। 7 महीने में रेणु हम कोई जी, काम नहीं चलिए, कर पाए रेणु क्योंकि जी, इतना एक भ्रष्टाचार मिनट, था। रुकिए, उस रुकिए, भ्रष्टाचार को मुझे- संभालने में 7 महीनों में हमें सिर्फ नहीं, प्लानिंग देखिए, करनी पड़ी। मुझे कैसे ब्रेक- भ्रष्टाचारी देखो फिर 2 बातें आ गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 2 बातें करें। 7 महीने में अपनी पीठ भी थपथपा रहे, हमने इतने काम कर दिए। बहन जी कह रही है कोई काम ऐसा हम नहीं कर पाए, नहीं, पिछली आप सरकार ने अश्विनी किया जी है। की बात से अश्विनी आप जी बोल यही रहे कहा हैं। है, कोई आप काम अश्विनी नहीं जी हुआ। की बात पे अगले बोल साल रहे में भी हैं। कोई नहीं, काम नहीं काम तो होगा। अगर आपको गिनाने भारतीय- लगे तो नहीं, लाइन लग जाए आपके पास, नहीं, समय नहीं, ना हो अश्विनी डिबेट जी- में। अश्विनी मुझे चोपड़ा लगता है को बताइए नवजोत बात। की डिबेट छोटी नहीं, पड़ नहीं, जाए ये अगर बात तो आपको काम अश्विनी चोपड़ा जी गिनवाने को पड़ बताओ, जाए। आप कह रहे हो काम क्या नहीं हुए। बात कर रहे हो? अश्विनी चोपड़ा जी रेणु का जी, कोई काम नहीं हुआ। रेणु जी सिर्फ आज जो- एक रेणु जी, मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि क्या आप अश्विनी चोपड़ा के दिए गए बयान से सहमत हैं या असहमत? एक सुनो इसी तरह से अनिल जैन जो कि प्रभारी हैं और बल्कि उनको तो सुपर चीफ मिनिस्टर माना जाता जी, है। जी। आज क्या आप उसके बयान से सहमत है या नहीं? बस देखिए उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं मैं कहा ये नहीं कह रहा हूं। जिससे आप बात को तोड़ के हमें सहमति नहीं, मैं तो बोले सिंपल या सी बात को बात है। घुमा के नहीं, बोले नहीं इसके कह लिए रहे हैं। बहन जी, आप असहमत हो सहमत हैं, तो ये असहमत बिल्कुल हैं। बस, गलत, ये सीधी बिल्कुल बात पूछ रहे गलत हैं। बात सीधी बात है। है। प्रोफेसर साहब ने उन्होंने आपसे जो सीधी बात बात पूछी। कही बस, वो नवजोत बिल्कुल जी, स्पष्ट बात बताओ। है जी, कि एक भ्रष्टाचार भारतीय होता जनता रहा पार्टी है के और सुपर भारतीय चीफ जनता मिनिस्टर पार्टी हैं। इस बात को भारतीय जनता बर्दाश्त पार्टी नहीं के करेगी। सांसद हम हैं। लोगों नहीं, ने उसी जो क्षेत्र से करनाल उसी से क्षेत्र से जहाँ से सीएम साहब सीएम है हाँ। उसी अब सीट उनकी से हैं। बातों से यही आप तो बात सहमत पूछी है, बस इतनी सी प्रोफेसर बात साहब है। ने कोई गलत बात नहीं मैंने तो पूछी। यही यही पूछा। आप पूछ मैं रहे हैं। बिल्कुल यही क्लियर कोई साहब हूँ, पूछ मैं रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली नहीं, बता है रही क्या? हूँ हमने कि साफ बात ऐसा है, क्या उनकी बातों से कॉन्सेप्ट सहमत है है कि या उनकी नहीं बात है? में कॉन्टेस्ट सहमति है, की हो। कॉन्टेस्ट है चलिए, भ्रष्टाचार। आज सहमति क्या की क्या बात है यहाँ भ्रष्टाचार पर? कॉन्टेस्ट है खत्म होने भ्रष्टाचार की का। कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं, वायदे हैं या दावे हैं जिस तरह से राजनीतिक दल करते हैं, या फिर भ्रष्टाचार को अगर लोअर लेवल से खत्म करना है वो एक आम इंसान की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता। इस पर चर्चा जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर सुनाते हैं अनिल जैन का वो बयान, अश्विनी चोपड़ा का वो बयान। सीएम साहब ने भी एक ऑफर दिया था कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है पैसा वापस दे देते हैं तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। इन सबको सुन लीजिए, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखें। भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार करेंगे तो मरेंगे, और कम ऊपर के हुआ है या खत्म हो नहीं, गया है? माफ खत्म कीजिए। होने की कोई हिंदुस्तान में गारंटी नहीं कर सकता और कभी भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैं तो ऐसा कोई कालखंड कभी रहा नहीं होगा जब भ्रष्टाचार नहीं रहा हो अनादिकाल से, लेकिन कम हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है और ये सब दुनिया सब जनता मानती है। एक बात, ऊपर के भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है, मुख्यमंत्री की इस जिम्मेदारी के साथ पार्टी है, हम लोग हैं। नीचे के भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम जनता की भी है, जनता को भी सजग होना पड़ेगा, जनता को भी आगे आना पड़ेगा। जनता और सरकार दोनों मिलकर इस महामारी, इस कैंसर से निजात पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो सकती है और जनता के मन में ये विश्वास थोड़ा थोड़ा जगा है। मनोहर लाल खट्टर जी वो बहुत ही नेक इंसान है, ईमानदार व्यक्ति हैं, ऑनेस्ट हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वो शरीफ इतने ज़्यादा हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनके कंट्रोल में से बाहर है, उनकी बात नहीं सुनती। जो व्यक्ति सत्ता के उच्चतम शिखर पर बैठा होता है उसको अपने इर्द गिर्द के सब जगह हरी हरी नजर आती है, तो उनको अपने इर्द गिर्द के सब लोग जो हैं वो लगता है कि वो उनको ठीक बताते हैं। और अगर कोई थोड़ा सा भी कोई आलोचना हमारे जैसा व्यक्ति अगर कर दे, मैं कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो उनको तजवीज़ दे रहा हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को हटाइए, और जो ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग आ गए हैं जिनका की रिकॉर्ड पुराना भ्रष्टाचार का है, उनको भी उनके जगह से हटा करके अच्छे लोगों को लाइए। हाँ, अभी तक तो आप देखो, बताइए मुझे एक भी काम 7 महीने में हुआ हो? अभी तक तो घोषणाएं हो रही हैं।
की बाद 1 साल तक घोषणाएं होती रहें, फिर उसके बाद शायद कुछ काम भी हो जाए। अगर वो सारा जो पैसा कमाया है उस पैसे को अगर वापस कर दें, बड़ा बम्पर ऑफर है आपका गर्मियों के लिए, इसके बारे में कुछ बताना। देखिए, ये विषय मैंने कहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कहा है, लेकिन ये विषय केवल मेरे कहने से हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसके लिए नियम, विधि विधान, कोर्ट कचहरी और ऐसे कुछ विषय जिनमें एक जनमत तैयार करने की आवश्यकता रहेगी। चंडीगढ़ में एक बात कही है कि पिछली सरकार में जिन्होंने घोटाले किए थे, अगर वो अपना पैसा वापस दे देते हैं तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा दिल रख करके एक ऑफर दिया है। हरियाणा की गरीब जनता का जितने पैसों की लूट की है, और वो यदि तो जेल से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है। डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और उनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास और समय पर फल फूल आने में मदद करता है। हर फसल में 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट खाद जरूर डाल। मुनक की पुरानी व मशहूर डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 दिन लगते ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। यहाँ जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहाँ मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते। यहां हर आज बना रहा है एक नया कल। यहां हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहां आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहां किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 011-485-99999, 011-484-99999, या आप SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें BDP और भेज दें 56161 पर। रोजाना देखिए सुबह 8:30 से 9 और 9:30 से 10 सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है। डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और उनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास और समय पर फल फूल आने में मदद करता है। हर फसल में 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट खाद जरूर डाल। मुनक की पुरानी व मशहूर डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले 70-75 कट्टे जिप्सम डालते थे दूसरे वाले, अब हमारा 5 कट्टों से भी गुजारा हो जाता है। टूल का पानी भी खराब है, उसमें पौध भी नहीं जमते थे, अब जिप्सम डालने से पौध भी जमने लगी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त।
भ्रष्टाचार खत्म होने की गारंटी की कोई वारंटी है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे अपने जितने मेहमान हैं यहाँ पर एक ही सवाल है, बहुत सीधा सीधा सवाल है जिसका सीधा जवाब आम जनता हरियाणा की जानना चाहती है, और वो ये है भ्रष्टाचार क्या हिंदुस्तान से खत्म नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं खजान जी। देखिए 1999 में इन्होंने नारा दिया था, अब की बारी अटल बिहारी, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो 6 साल तो मंदिर बना नहीं, और अब दोबारा से इन्होंने ये कहा था जड़ मूल से, अपने जो इनका मैनिफेस्टो है, जो संकल्प पत्र है, इसमें कहा था भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म कर देंगे। अभी प्रभारी जी ने बयान दे दिया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा ये जनादेश का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी हो गई है, ये अपने आप साबित कर रहे हैं। इनकी जो बयान है, जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, बदल बदल कर यू टर्न लेते हैं, वो साबित करते हैं कि भारतीय झूठी पार्टी हो गई है जनता पार्टी। अगर आप पैसा वापस कर दें तो आपको जेल जाने से ये एक और नया इन्होंने संविधान और कानून सबको तोड़ दिया है। हाँ। जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, संविधान और कानून सब ये इनके जब जो मर्जी है, जैसे अपनी मर्जी का बयान दे दो, इनको ना संविधान का ख्याल है ना कानून का ख्याल है। ऐसा बयान देना हास्यास्पद है। हाँ, नवजोत जी, ये सच्चाई है, जब से देश आजाद हुआ है सरकार कांग्रेस की रही है देश में, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। ये भी सच्चाई है। हर चुनाव में हमने कहा भी भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। लोगों ने एक विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना, जिसमें हमने भी उनकी तारीफ की। अब मोदी जी बनेंगे तो अच्छा समय आएगा, भ्रष्टाचार शायद खत्म हो जाएगा। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का। लोगों की उम्मीद जो थी वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो उम्मीद थी बिल्कुल आसपास भी नहीं रही। और अनिल जैन जी ने तो आज कमाल ही कर दिया। जो शब्द कहे वो कहने लायक शब्द नहीं है। टीवी पे कह लो, आपने ही मतलब इंटरव्यू लिया है, वो तो साफ साफ हमने सुना है, मतलब कमाल कर दिया। ये बात कहनी नहीं बनती थी। सुपर सीएम हम अनिल जैन को हम मानते हरियाणा में। और अश्विनी चोपड़ा ने उनसे भी 2 कदम आगे 2 दिन पहले निकाली दिए थे। उन्होंने काम के भी, जो काम की बढ़ाई करते घूम रहे, उस पर भी उंगली उठा दी। 7 महीने में कोई ऐसा काम नहीं जिससे पीठ तपाई जाए। और मेरे को तो 1 साल आगे भी लग रहा है, एक भी काम नहीं हुआ। ये उन्होंने कहा है। दूसरा, भ्रष्टाचार की भी उन्होंने कह दी। सीएम साहब के चारों तरफ भ्रष्टाचारी लोग घूम रहे हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। बार बार ये ऑफिसर पर उंगली उठाती है, अच्छी बात नहीं। अपनी कमियां दूसरों में क्यों डालते हैं? ऑफिसर लगाना सरकार की काम है। एक ताबड़तोड़ तबादले आपने पता हरियाणा में हुए हैं। क्यों बार बार ऐसी बातें करते हैं? अपना काम लेना इनको आता नहीं, प्रचार के सिवा इनको काम ही नहीं आता, अनुभव इनके पास है नहीं। हमारी तरफ से पहली स्टेटमेंट आपको ध्यान होगी, जब सरकार बनी थी, अगले 1-2 महीने में विपक्ष के नेता एबे चौटाला जी ने दी थी, अनुभवहीन सरकार है। परंतु जिस तरह का हरियाणा को उठाने के लिए, चमकाने सनाने के लिए जो सहयोग हमसे मांगे, हम इनका सहयोग देंगे। मेरा सवाल वही है आप दोनों से। मैं रेणु जी के पास आऊंगी। क्या भ्रष्टाचार, एक ही लाइन में जवाब दीजिएगा। हाँ। क्योंकि आप दोनों विपक्ष में, फिर रेणु जी के पास पूरा मौका है बोलने का। क्या भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो सकता है या नहीं? उसकी कोई गारंटी है या नहीं? हालांकि अनिल जैन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खत्म हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारा कानून ये कहता है भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो सकता है, होना ही नहीं चाहिए। संविधान ये कहता है भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए, और कानून भी यही कहता है भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए। और राम राज और भगवान श्री कृष्ण का राज, भगवान महावीर का राज जो अनादिकाल खत्म होने की गारंटी है या गारंटी है, गारंटी है। होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए, होता है। मौसम बदलता है, उससे पहले नेताओं के बयान बदल जाते हैं। सवाल मेरा ये है, गारंटी है कि नहीं? गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, गारंटी है भ्रष्टाचार खत्म होने की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, भारत का संविधान गारंटी देता है, भारत का कानून गारंटी देता है। नवजोत जी, कांग्रेस तो इस बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा बात ना कही। राजीव गांधी जी देखिए, ये कई बार ये बात कह चुके धनखड़ साहब, इनकी पार्टी आकंठ डूबी हुई है, ये तो भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये लपेट के कह देते हैं। ये लपेट, मैं नहीं सुनना चाहता है बात। आप नहीं, पहले भी कह चुके हो, आप पहले भी कह चुके हो। मैं भी प्रूफ के साथ, मैं आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपके साथ प्रमाण है, प्रमाण है, आपकी तो एविडेंस है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी
गांधी जी ने क्या कहा था, कांग्रेस की सरकार थी उस आपकी टाइम, एविडेंस 1 है। रुपया हम ऊपर से भेजते, आपका 10 पैसे रिकॉर्ड है, वहां आपका तो पहुंचते। रिकॉर्ड ये पहले ही खराब भ्रष्टाचार है। नहीं तो क्या था? कांग्रेस क्यों मतलब पीछे हट रही इस बात आपका से? रिकॉर्ड सुनने खराब। में चौधरी खजान सिंह जी क्यों बुरा लग रहा ये है तो आपको? भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, मिलकर राज कर रहे चौधरी हैं। खजान सिंह जी मैं तो पार्टी बीटी मैं तो आपके में नेताओं से पहले भी बात मिली कर रहा हुई हूं। थी। भारतीय जनता पार्टी और आप लोकदल को बोल खत्म रहे हो। नहीं। खजान सिंह मैं नहीं कर रहा, आप गलत बात कर रहे हो। नवजोत जी, मैं कह रहा हूं, बता मैं दो बताऊंगा, गारंटी मैं है बताऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म होने की कि नहीं मैं है? बताऊंगा। कांग्रेस के समय में राजीव गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा था 1 रुपया हम सेंटर से भेजते हैं, 10 पैसा स्टेट में जाकर लगता है। तो भ्रष्टाचार नहीं था, क्या था? ये सच्चाई है। देश में एक मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ उम्मीद थी, एक उम्मीद थी। नरेंद्र मोदी गारंटी है या नहीं? गारंटी हमारे संविधान ने दी है, गारंटी सरकारें नहीं कर पाई, ये सच्चाई है। ये तो आपके सामने दिख रहा रेणु है। जी। एक उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी को ले आए थे, नहीं बनी बात, आज वो कह रहे हैं। अब मैं प्लीज आई नीड सम टाइम। सबसे पहले तो मैं दोनों भाइयों पे ताज्जुब कर रही हूँ कि आपस में गुत्थम गुत्थी जिस बात के लिए कर रहे हैं और दोनों भारतीय जनता पार्टी को और आपको गारंटी की बातें कर रहे हैं, ये सबसे पहला मुझे ताज्जुब लग रहा है। दूसरी बात, धनखड़ भाई ने कहा हमारी सरकार अनुभव है, इनके नेता ने ये बयान दिया, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात कही इन्होंने, हमारी सरकार अनुभवहीन है। हमें कहाँ से आएंगे घोटाले करने, हमें कहाँ से आएंगे शिक्षकों के घोटाले कि जहाँ पर आज इनके लोग बैठे हुए हैं। एक मिनट, आप मेरा बोलने का समय देखिए, आप बीच में अब आप नहीं बोलोगे, अब आप नहीं बोलोगे, अब आपको सुनना पड़ेगा, अब आपको सुनना पड़ेगा। घर बैठा दिया आपने शिक्षक, I need to talk. This is a debate. Please बोलो। आप गलत बात कर रहे हो, आप नहीं, गलत बात कर रहे हो। आप अपनी बात रख चुके, जितना गैस आपने टीचरों के गुत्थम लिए गुत्थी करनी क्या थी आप घोषणा कर पत्र चुके में हैं। गैस टीचरों This की is wrong. करनी थी? This is क्या wrong. जंतर मंतर नवजोत, पे जंतर मंतर पे गए नहीं थे? मैं इस बात पे और बिल्कुल सारे घर सहमत बैठा नहीं दिया हूँ आपने? कि दूसरे की बात सुनने के आप- आप थोड़ा आपकी सा दादा मादा नहीं रखिए, सुनेगी, आपकी थोड़ा सा दादा मादा नहीं रखिए, सुनेगी, थोड़ा सा बोलने मादा दीजिए, रखिए। जो please, भ्रष्टाचार की request है। बातें और जो अनुभवहीनता की बातें आप और आपके नेता हमारे हम ऊपर नहीं कर रहे, थोप रहे सुनील हैं, चोपड़ा जी वो कर रहे हैं, आपका मैं नहीं अनुभव कर रहा, वो सुनील आपका चोपड़ा जी कर आपको रहे हैं, सुनना पड़ेगा, अनिल वो जैन जी आपका कर रहे अनुभव हैं, आपके अश्विनी नेता चोपड़ा जी कहाँ कर पर रहे है हैं, आपको बता चुके हैं अश्विनी आपका चोपड़ा जी कह अनुभव। रहे हैं, दूसरी बात अनिल जैन जो जी कह मुझे रहे हैं, मैं देखिए, नहीं कह रहा, अश्विनी चोपड़ा जी। I will not come to the debate if this is the thing. No, this is wrong. This is wrong. आप पूरा बोल चुके हैं, दूसरे को अश्विनी बोलने चोपड़ा दीजिए। जी, अनिल जैन जी आप क्या ये कह बात चुके हैं? बोल मैं दो ही चुके बात कह रहा हैं, हूँ। आप ये बात बोल नहीं, चुके बोल चुके हैं, हैं, आप क्यों बीच में आप बोल ये रहे बात हैं? बोल चुके हैं। नवजोत जी, ये बीच में बोल रही ठीक थी, है, मैं इनको बोल बोलने रही थी बीच दीजिए, में। इनको बोलने दीजिए, ये बोल सकती है इनको बीच में। बोलने दीजिए, आप बोलिए, मौका आप बोलिए। दीजिए। यहाँ हो पता क्या रहा आप दोनों की सब बात बोल एक चुके दूसरे हैं ना। रुक जाइए, सब एक दूसरे की कमजोर नस को पकड़ रहे हैं और फिर बयानबाजी हो रही है। हरियाणा की जनता नहीं चाहती है, सबकी कमजोर नसें हैं, उसे पकड़कर अपने आप को क्लीन पाक बताना बंद कीजिए। हरियाणा की जनता सिर्फ ये जानना चाहती है भ्रष्टाचार खत्म होने की गारंटी है या नहीं है। बहुत हो चुका ये आरोप प्रत्यारोप, जवाब दीजिए। एक मिनट नवजोत, आप मुझे आप जनता से बात करने का मौका देंगे? हाँ, मैं आपको दे रही हूँ। मैं हरियाणा की जनता को पूछना चाहती हूँ कि मेरे दो भाई दो पार्टियों से यहाँ बैठे हैं, दोनों की पार्टियों को आपने 5 और 10 साल का समय दिया था, आपने देखा कितना भ्रष्टाचार हुआ। क्या आपको जरा भी फर्क नहीं लग रहा कि उनकी 10 वर्ष की सरकार और हमारी 7 महीने की सरकार में कितना अंतर है? भ्रष्टाचार जहां कहीं पर भी होता है तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता है। कोई ऐसा भ्रष्टाचार 7 महीने में हरियाणा में, 1 वर्ष में केंद्र में कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ जिससे कि हमारी सरकार पर उंगली उठे। जो लोग हमें अनुभवहीन कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम भ्रष्टाचार में अनुभवहीन हैं, हम गलत नौकरियां देने में अनुभवहीन हैं, हम वो नहीं करना चाहते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसको इतना मैंडेट आप लोगों ने दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हम पर विश्वास जताया और हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको ऐसी सरकार देंगे। चुनाव घोषणा पत्र है आपको सुनना पड़ेगा। Let us change the anchorship. Let us change the anchorship. Come on. हद हो गई। नवजोत जी, चुनाव नहीं हो रहा, हम नहीं सुनेंगे ये बातें। गारंटी खत्म करने की गारंटी है या नहीं है? कम हुआ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ ये बता दो गारंटी है कि नहीं। आपने अनिल जैन जी का बयान सुना, उन्होंने कहा जब तक ऊपर के लोग नीचे के लोग मिलकर, जनता हमारे साथ मिलकर सहयोग नहीं करेगी, मैंने उनका बयान सुनाइए दोबारा। अनिल जैन का बयान सुनाइए दोबारा। अगर जनता का सहयोग नहीं होगा, मैं हरियाणा की जनता सुनना जरूरी है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें। मैंने सुना। कम हुआ है, लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार करेंगे तो मरेंगे।
और कम ऊपर के हुआ है या खत्म हो नहीं, गया है? माफ खत्म कीजिए। होने की कोई हिंदुस्तान में गारंटी नहीं कर सकता और कभी भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैं तो ऐसा कोई कालखंड कभी रहा नहीं होगा जब भ्रष्टाचार नहीं रहा हो अनादिकाल से, लेकिन कम हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है। और ये सब दुनिया मंत्री की जिम्मेदारी के साथ पार्टी है, हम लोग हैं। नवजोत, आपने जो गारंटी की बात की वही तो अनिल जैन जी ने भी बात रखी कि जब तक ऊपर के लोग और जनता का ये नहीं रखी, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में खत्म होने की कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं हो सकती जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे। और वही बात मैं हरियाणा गलत बात कि जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा इसी तरह की सरकारें आएंगी, भ्रष्टाचार चलता रहेगा और कमी है। मुझे एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आपका ध्यान लेकर जाना है। जनता से रिक्वेस्ट है। जल्दी नवजोत जी, बड़े ध्यान से सुनना। बहन जी ना, हमारा चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए आप जवाब के लिए आए थे। जवाब दे जवाब दिया, जवाब दिया। फिर बीच में बोल रहे हो आप। चलो जल्दी से वक्त नहीं है, मुझे एक और मुद्दे पर आपका ध्यान लेकर जाना है। जवाब का समय नहीं है। अनिल जैन ने जो बोला, अश्विनी चोपड़ा जी ने बोला, कोई जवाब नहीं पार्टी के पास। नंबर 1, बहन जी ने जो गारंटी होनी चाहिए। हमारे संविधान में जब सरकार आपके पास है, आपके पास सारा तंत्र है, क्यों नहीं गारंटी लेंगे? गारंटी लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए। आपने अपनी सरकार में, आपके पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था, आपने कितना खत्म किया? आपको तो कहना शोभा नहीं देता। आपका तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपके नेता वहाँ पर है। भाटिया जी, क्या ये जस्टिफिकेशन है कि उन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे? ये कंपटीशन है। अश्विनी चोपड़ा जी के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हो? अनिल जैन वो व्यक्ति हमारे को नसीहत दे जो स्वयं भ्रष्टाचार के लिए जेल में है। उसके लिए फिर डिबेट कर लेंगे, कभी भी आ जाना। डिबेट में कभी भी आ जाना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सब मेरे पास बयान है, सारे के सारे जिंदा। यहाँ बैठ नहीं पाओगे आप, वो बारे में डिबेट करेंगे। दोनों शांत हो जाइए। आज मौसम थोड़ा बाहर गर्म कम है, लेकिन अंदर मेरे स्टूडियो का मौसम काफी गर्मा गया। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इनको मैंडेट मिला है। और मैंडेट के मुताबिक जब इनको मैंडेट मिला, इन्होंने अपने उसमें संकल्प पत्र में लिखा है कि हम जड़ से खत्म करेंगे। तो उसके बाद जो इनके नेता बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो जनादेश का अपमान कर रहे हैं और हरियाणा की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। हरियाणा की जनता के साथ एक ऐसा विश्वासघात कर रहे हैं जो क्या सहनीय है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ अपने दोनों पार्टियों के भाइयों से, क्या इनकी सरकार में वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन अभी ताजा भारतीय जनता पार्टी के लिए बना? वो तो तब भी था। तो इन लोगों ने कितना भ्रष्टाचार पर रोक लगाई? तो सत्ता से सालों से तो मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, नवजोत, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ सपने दिखाए जनता ने हमें मैंडेट दिया। झूठे सपने दिखाए, यही तो हम जनता को बताना चाहते हैं। मैं ये कि 10 वर्ष का भ्रष्टाचार, गुलाम 7 वर्ष की मैडम एक मिनट, मैं ये कहूंगा कि बीजेपी का ये केवल लोक लुभावन चुनावी वादा बन के रह गया और ये कहना गलत नहीं होगा। वादे हैं, वादों का क्या। तो अनिल जैन की इस बात को आप किस तरह से देखेंगे? हिंदुस्तान में खत्म होना भ्रष्टाचार, इसकी गारंटी नहीं। ये देखिए, उन्होंने अनक्वालिफाइड ये स्टेटमेंट मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ। अनक्वालिफाइड ये कहता खत्म हो ही नहीं सकता। ये नहीं कहना चाहिए किसी को, उसकी ये कहना चाहिए था कि उसकी मात्रा कम ज्यादा होती रही है। नहीं तो देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की कई दफा बात चली, मुझे उस बारे में भी एक बात करनी। अगर भ्रष्टाचार होता ही नहीं तो ये एंटी करप्शन ब्रांच और ये सिविल ना केंद्रीय सीवीसी नहीं सीवीसी क्यों होता, और आपके क्रिमिनल लॉ क्यों होता, उसमें भ्रष्टाचार का उल्लेख क्यों होता? तो और नहीं वो तो है, पर लेकिन मैं कहता हूं कि ये चुनावी वादे लोक लुभावने चुनाव के दफा और होते हैं और अब और। चलिए, बहुत बेहतर। मेरे को इन सभी मेहमानों का ध्यान एक और अहम मुद्दे की तरफ लेकर जाना है, इसीलिए क्योंकि वक्त की कमी है, आपको वो तेज प्रकाश की याद दिलाना आज फिर से जरूरी है, जिसका इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ और वो लगातार कह रहा है, सुन लो मेरी सरकार वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सुनिए, आज अनिल जैन बीजेपी प्रभारी से भी मेरी इस मुद्दे पर बात हुई। उन्होंने सीएम साहब से बात करने की बात कही है, आश्वासन दिया है। उस आश्वासन का इंतजार कब खत्म होगा, उसका इंतजार मुझे भी है, आपको भी है और तेज प्रकाश को भी है। जरा सा आपको दिखा देते हैं तेज प्रकाश की वो दर्दे दास्तां। गरीबों की लाशों पर सियासत होने की प्रथा बेहद पुरानी है। सियासी वादे केवल सरकारी कागजों में सिमट कर रह जाते हैं। क्या अफसरशाही वाकई में अब प्रदेश में हावी हो चुकी है?
क्योंकि राजनेता वादे कर देते हैं, सरकारी सिस्टम के झमेले में सिर्फ गरीब पिसता है और अफसर सिस्टम की खामियां बताकर अपना दामन बचा लेते हैं। 22 मार्च 2015 को हरियाणा न्यूज ने एक ऐसे ही सच का पर्दा उठाया था, जिस पर आज बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा ने मुहर लगा दी है और साथ ही अपनी ही सरकार के अफसरों पर सवाल उठाए। आज से ठीक 9 दिन यानी कि 216 घंटे पहले हरियाणा न्यूज सरकार के आश्वासन की खोखली हकीकत आपके सामने लाया था। हकीकत उस सरकारी सिस्टम की जहां सहानुभूति के लिए वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन वादा पूरा होने का कोई दावा नहीं करता। थोड़ा धैर्य दिलाओ इनको और इलाज तो पूरा कराएंगे, फिर भी इनको थोड़ा तसल्ली चाहिए। सब लोग मिलकर इनको तसल्ली दो, इलाज करो, बाकी पैसे की चिंता नहीं करना, मदद की चिंता मत करना, ठीक है। तारीख 20 मार्च 2015, जब पानीपत के हाईवे रोड पर हुए एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 23 मार्च 2015, जब सीएम खट्टर ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के साथ नौकरी देने का आश्वासन दिया था। तारीख 22 मई, जब मुआवजे और नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे पीड़ित के हक की आवाज हरियाणा न्यूज ने उठाई थी। हरियाणा न्यूज के मंच पर मुआवजे की आस में त्रस्त पीड़ित ने आत्महत्या की गुहार लगाई थी। मैं सुसाइड करना चाहता हूं, सुसाइड लास्ट डिसीजन। इस सरकार की मरी हुई कानून व्यवस्था से तंग आकर सुसाइड करना चाहता हूं। तारीख 22 मई, जब मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने हरियाणा न्यूज के मंच पर खुद सरकार की लचर व्यवस्था गिनाई। नहीं, इस राह पर अगर ये चल रहे हैं, चलना चाह रहे हैं, इनके मन में ये विचार आया तो इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इनके परिवार के 4 सदस्यों को खोया, उसका दुख पूरे प्रदेश को है। माननीय मुख्यमंत्री को भी उसका दुख था। माननीय 20 तारीख की घटना थी, 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री गए, उससे पहले हमारे प्रदेश के मंत्री कर्णदेव कंबोज इनके यहाँ गए। वहाँ घोषणा की कि प्रत्येक मृतक को 2 लाख रुपए देंगे और एक इनको सरकारी नौकरी देंगे। मार्च की ये घटना है, मई अभी चल रहा है, सरकारी काम अपने ढंग से होंगे। तारीख 30 मई 2015, जब बीजेपी। मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ, आपकी नजर में व्यवस्था इंसान के लिए है या इंसान व्यवस्था के लिए? देखिए, दोनों के लिए है। ये बात जरूरी है कि व्यवस्था इंसान के लिए है और व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि इंसान खराब ना हो। अगर व्यवस्था खराब होती है तो अच्छे इंसान को खराब कर देती है। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों बाद आपसे वक्त मिला है। अगर कोई घोषणाएं होती हैं, हम किसी को रिलीफ के लिए घोषणा करते हैं, सीएम खुद करते हैं या कोई जिम्मेदार व्यक्ति करता है, कितनी जल्दी वो रिलीफ उस इंसान तक पहुंच जाना चाहिए? देखिए, इसमें रिलीफ जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब इस तरह के रिलीफ की घोषणाएं होती हैं तो ये व्यवस्थाओं का तंत्र है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में इसकी देरी होती है। उस व्यवस्था की देरी को हटाने का काम इंसान का है, ठीक बात है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि व्यवस्था कई बार इंसान को खराब करती है। व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए और व्यवस्थाओं को ठीक करने की गुंजाइश हमेशा है। इमीडिएट रिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके संज्ञान में एक मसला जरूर लाना चाहूंगी, ऑन एयर भी एंड ऑफ एयर भी। देयर इज अ पर्सन नेम्ड तेज प्रकाश फ्रॉम करनाल, जहां से सीएम साहब भी हैं और आपके सांसद भी हैं। एक्सीडेंट हुआ था 20 मार्च को, जिसमें पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। उनको रिलीफ अनाउंस किया गया था। पूरी फैमिली, बच्चा, वाइफ, मदर सब खत्म हो गए थे। फादर उसके मतलब बेड रिडन हो चुके हैं। सीएम साहब उनके घर गए थे और उनको कहा गया था कि आपको फ्री मेडिकल एड एंड 2-2 लाख का जो मुआवजा मिलता है वो देगा। 20 मार्च से आज का दिन आ गया है। चक्कर काटते काटते वो इंसान इस हद तक पहुंच गया कि अब मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि इमीडिएट रिलीफ जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है और मेरे ध्यान में नहीं है ये, इसीलिए मैंने आपके संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अलग से बात करके सॉर्ट आउट करता हूं। सवाल यकीनन बड़ा हो जाता है और मैं लगातार इस मसले पर सवाल उठाते आई हूं। व्यवस्था इंसान के लिए है या इंसान व्यवस्था के लिए अपना दम तोड़ देगा? कब हम जागेंगे, कब बदलाव आएगा? ओएसडी, सभी प्रवक्ता और आज बीजेपी के अनिल जैन प्रभारी और इससे पहले सांसद जो हैं करनाल के, सबसे हम बात कर चुके हैं। अब ये इंतजार का इंतजार कब खत्म होगा, इसका इंतजार मुझे है।
और शायद तेज प्रकाश को भी है और हरियाणा की जनता को भी होगा। मुझे यकीन है, मैं भरोसा कर रही हूं बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन की बात पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा और उन्होंने की भी है। अब आगे का क्या एक्शन होगा और कितनी जल्दी ये इंतजार खत्म होगा, इसका इंतजार मुझे है। बहुत छोटी सी बात हम तेज प्रकाश के साथ करेंगे, क्योंकि लगातार उनके मैसेजेस जब मुझे आते हैं कि मैं जिंदगी खत्म कर रहा हूं, जिंदगी खत्म कर रहा हूं, और मैं उन्हें कहती हूं कि पेशेंस रखिए, इंतजार कीजिए, वक्त दीजिए थोड़ा खुद को भी और सिस्टम को भी। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि जिंदगी को खत्म करना कोई हल नहीं है। यकीनन मैं भी उस प्रेशर में आती हूं, क्योंकि यहां बैठकर सिर्फ आपकी आवाज बनना ही मकसद नहीं है, सिस्टम में बदलाव लाना भी हमारा मकसद है। तेज प्रकाश जी, सुन रहे हैं आप मुझे? जी मैडम, सुन रहा हूँ मैं आपकी आवाज। क्या कहना है आपका? उस दिन से लेकर आज तक आश्वासन ही मिले हैं, कुछ हुआ नहीं है। मैं आपके पास जिस दिन स्टूडियो में आया था मैडम, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। आपके पास स्टूडियो में आया था, जवाहर यादव जी ने मुझे कहा था कि सुसाइड करना पाप है, आत्महत्या करना क्राइम है। हाँ। उन्होंने कहा था सोमवार को हर हालात में डीसी साहब घर आएंगे, हेल्प पहुंच जाएगी। लेकिन आज उस बात को भी 10-12 दिन बीत गए हैं। अच्छा, उसके बाद अश्विनी जो है आपके सांसद, अश्विनी चोपड़ा जी ने 3-4 दिन पहले बोला था, तेज प्रकाश भाई मेरे पास अभी तक नहीं आया, अगर मेरे पास आया होता हाँ। इस भाई की मैं पूरी हृदय दिल से हेल्प करता। हाँ। लेकिन मैं उनके पास भी अगले दिन गया, उनसे फोन पे बात की, रात को उनके पीए से बात हुई मेरी। उन्होंने कहा ये किसी मैडम का, राधिका मैडम का नंबर दिया, ऑफिस में चले जाओ, मेरी हेल्प करेंगे, मैं फोन कर दूंगा। तो मैडम ने क्या सलाह दी, सीएम साहब ने बोला तो सीएम साहब ही देंगे ना, हम थोड़ी यहाँ हेल्प करेंगे आपकी। उसके बाद ये आपके साथ मैडम बैठी है रेनू भाटिया, इन्होंने मुझे मिसगाइड किया। आप टीवी पे बोला कि आप मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन मुझे बोलते हैं कि आप लोग तो परिवार खत्म हो गया, पैसे के पीछे भाग रहे हो, नौकरी के पीछे भाग रहे हो। एक मिनट, तेज प्रकाश जी, रेनू जी यहाँ बैठी हैं, वो आपको जवाब देना चाहेंगी इस बात का, क्योंकि वो कह रही है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तो गलत शब्दों का इस्तेमाल भी गलत है, उसके लिए मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं रहूंगी। जो सच है हम उसके साथ हैं। बिल्कुल, ही इज टॉकिंग रॉन्ग। हाँ, कहिए। तेजपाल जी आपको मैंने तेज प्रकाश जी आपको मैंने टीवी के माध्यम से इसी मंच चैनल पे, और आपने परसों मुझे फोन किया, कम से कम मेरे ख्याल अगर रिकॉर्डिंग होती है तो मेरे फोन में भी होगी और आपके में भी होगी। 20 मिनट तक आपने मुझसे बात की, 20 मिनट तक। तेज प्रकाश जी, 1 मिनट, उनको भी बोलने दीजिए, रुक जाइए। कंप्लेन अपनी जगह है, लेकिन गलत बयान अपनी जगह है। आपको मैंने कहा 20 मिनट तक मैंने आपसे बात की, आपको मैंने अपनी लाइफ का एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे आपके बच्चे खत्म हुए ऐसे मेरे माता पिता खत्म हुए थे, मैं उतनी छोटी थी जितने आपके बच्चे। मैंने आपको सहानुभूति दी थी और ये भी कहा था कि आप बहुत ज्यादा इस चीज को लोगों को मत कहिए, आप डायरेक्ट एक बार सीएम साहब से जाके मिलिए, मैंने ये बात कही थी। आप जगह जगह पे मत जाइए, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर रेनू जी जगह जगह वो कैसे ना जाए, अगर उनकी सुनवाई हो जाती तो वो नहीं जाते। आप बात को समझे, मैंने इनको ये कहा था कि आपको डीसी साहब से अगर निराशा हुई, आपको दूसरे अफसरों से निराशा हुई तो आप और मत जाइए, आप डायरेक्ट एक बार मेरे कहे पे सीएम साहब को मिलिए। मैंने ये वर्ड कहे थे। कितना जी कहिए आप, नहीं ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया ना कि मैंने बोला कि इस तरह से लोग कहेंगे, इसी को बोलते हैं। ओएसडी सीएम जवाहर यादव जी, डीसी यादव जी, रेणु भाटिया जी, अश्विनी चोपड़ा जी, ये क्यों सीएम साहब को बोलते हैं? अरुण सागवान जी आए थे, ये क्यों डीसी साहब को बोलते जो इनके घर आए डीसी साहब, और इनको जो तय किया क्यों नहीं देते? ये तो बड़ी बात है। ये तो एक जीता जागता इंसान है तेज प्रकाश। हमने भी अनुरोध किया भाई तू ऐसा गलत बिल्कुल मत सोचा है, और ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है और लीगली आपका राइट है। दूसरी बात, आप तो जिंदा जागते इंसान है। ये 50 किसान मर गए, उनके बारे में किसी को आज तक नहीं सोचा, और एक पूर्व मुख्यमंत्री मर गया, वो इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। पूर्व मुख्यमंत्री इनके गलती के कारण मरा और 50 किसानों ने इनकी गलती के कारण जान दी, तो आप जान देने की गलती मत करना। आपको कानून आपको मदद देगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ये सब फंसते हैं, आप हाई कोर्ट में जाइए और कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा नहीं, मुझे बस बिल्कुल आप तीनों में चारों में इस केस में शुरू से मैं इस चैनल पे था, मुझे तो इस बारे में गालिब की बात याद आती है कि माना के तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बस। अनिल जैन जी ने आज जो कहा, व्यवस्था की बात को लेकर हमने बात की,
क्या कहेंगे? यकीनन व्यवस्था बदलेगी। नहीं बदली व्यवस्था। आपके चैनल से मैं चौथी बार इस केस को सुन रहा हूँ और मैं कहता हूँ उस बच्चे की भी हद है, और मैं अब भी कहता हूँ वो धैर्य रखे। आपने तो बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया और आपने भी कहा धैर्य रखो, आप जान बहुत कीमती होती है, लेकिन मैं कहता हूँ इतने चैनलों से गुजर चुका है वो, OSD से, डीसी गणेशन से आपका टेलीफोन बंद कर दिया उसने, MP से, और उस आज अनिल जैन जी से बात हो गई है, CM उनके खुद घर आए थे। कम से कम दो बातें ऐसी थी जो नहीं दो बातें तो ऐसी थी, नहीं दो बातें तो ऐसी थी जो 2-2 लाख रुपए देने थे और सरकारी खर्चे पर उनका इलाज होना था। इसमें तो किसी का कुछ नहीं जाता था, लेकिन वो भी नहीं मिला। नवजोत जी, परखने में आपने भी कसर नहीं छोड़ी इनको, कोई आदमी आपने नहीं छोड़ा जहां तक आप फोन कर सकते थे, DC साहब ने आपका फोन काट दिया, कोई परखने में कसर नहीं छोड़ी। और तेज प्रकाश जी का तो मैं तो धन्यवाद करूं जो हमारी बातें वो मान गए। मैं आप सबको बताऊं, इस मुद्दे पर मैं राजनीति बिल्कुल नहीं चाहती। मकसद एक है, मकसद सिर्फ एक है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कि जो सिस्टम अगर बांधा बीच में आ रहा है तो उस सिस्टम को बदलने की जो हम बातें कर रहे हैं उसे बदलकर एक रिलीफ, जो इमीडिएट रिलीफ है वो उस इंसान नवजोत जी, जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाए उनके साथ क्या घट रहा होगा आप सोच सकते हो। ये आदमी आप तक पहुंच गया, CM साहब तक पहुंच गया, DC साहब तक पहुंच गया, OIT CM अश्विनी जी, क्या कमाल है, मतलब हद हो गई है। नहीं वो तो फिर वही हो जाएगा ना। ठीक कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसका क्या यही मेरा सवाल है, क्योंकि उसी क्षेत्र का वो इंसान है, करनाल का। मैडम भाटिया जी कह रही CM साहब से जाके मिलो, वो CM साहब से कैसे मिल सकते हो? आपने बात कर, राधिका ने भी यही कहा था जहां पर MP साहब ने इन्हें भेजा था, उन्होंने भी कहा कि CM साहब से जाके मिलो। मैडम ये तो गलत रास्ता बता रहे ना, लंबा रास्ता बता रहे। OSD to CM साहब से बात होगी फोन पे, बार कह रहे थे 15 मिनट आपने बात की थी उस दिन, 15 मिनट आगे बात की उस बात के लिए नहीं OSD ने जिम्मेवारी ली थी। देखिए अश्विनी चोपड़ा जी पत्रकार हैं, उनकी आत्मा जागी हुई, उन्होंने कहा एक काम भी 7 महीने में नहीं कहा, वो बिल्कुल सही 100% सही है। इसको रोकते रोकते हमारा समय लगा। चलिए वक्त की कमी है, आप सभी का धन्यवाद। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इस इंतजार की इंतहा हो चुकी है और इस इंतजार का अब खत्म होना बेहद जरूरी है। बहरहाल आज फिर भी एक इस उम्मीद के साथ इस पूरे कार्यक्रम को, इस शो को वाइंड अप कर रही हूं कि अनिल जैन BJP प्रभारी ने आश्वासन दिया है, अब उनके आश्वासन का इंतजार है कि वो जल्द से जल्द जो राहत है इस इंसान तक पहुंचे। बने रहेंगे लगातार, आपकी आवाज बनकर आपके साथ हमेशा रहेंगे। लेते हैं इजाजत, नमस्कार।